नमस्कार। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में जीतना वाकई एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीत की खुशी तब और बढ़ जाती है जब पुरस्कार राशि और यात्रा का खर्च बिना किसी परेशानी के मिल जाए। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपकी मेहनत का फल यानी कि आपका पैसा आप तक सही सलामत और समय पर पहुंच सके। हम कुल 6 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पेमेंट में अक्सर क्या दिक्कतें आती हैं। फिर ये जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बैंक डिटेल्स क्यों इतनी ज़रूरी हैं। इसके बाद गलतियों से बचने के तरीकों पर बात करेंगे। यात्रा खर्च के नियम समझेंगे और अगर फिर भी कोई समस्या आए तो उसे कैसे सुलझाना है ये भी देखेंगे। और आखिर में एक बहुत ही काम का सुझाव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उस चुनौती की जो अक्सर कई विजेताओं को परेशान करती है। सोचिए, आपने प्रतियोगिता जीत ली, सब बहुत खुश हैं, लेकिन पुरस्कार की राशि खाते में आ ही नहीं रही। यकीनन ये थोड़ा निराश करने वाला हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इस देरी की वजह बहुत ही छोटी होती है और उसे आसानी से टाला जा सकता है। और यहीं पर हम सबसे ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं। यकीन मानिए, पेमेंट से जुड़ी लगभग हर समस्या की जड़ एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक डिटेल्स भरते समय हुई कोई छोटी सी गलती होती है। तो समझिए कि ये सेक्शन आपके भुगतान की चाबी है। देखिए, सबसे पहली और सबसे आम गलती होती है नाम में। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नाम एप्लीकेशन में लिखा है और जो नाम बैंक खाते में है वो बिल्कुल एक जैसा हो, एकदम अक्षरशः। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, स्पेलिंग में कोई ज़रा सा भी फर्क नहीं, जैसा पासबुक में ठीक वैसा ही फॉर्म में। दूसरी बड़ी गलती होती है अकाउंट नंबर में। इसे कभी भी याददाश्त के भरोसे या अंदाजे से मत भरिए। अपनी पासबुक या चेकबुक को सामने रखिए और एक एक डिजिट को बहुत ध्यान से देख के टाइप करिए। जानते हैं, एक अंक की गलती भी आपका पेमेंट रोक सकती है। अब बात करते हैं आईएफएससी कोड की। ये कोड आपके बैंक की खास ब्रांच की पहचान होता है। तो ये पक्का कर लें कि आप वही आईएफएससी कोड भर रहे हैं जो आपके खाते वाली ब्रांच का है और वो एक्टिव है। कभी कभी बैंक मर्ज हो जाते हैं तो कोड बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा लेटेस्ट कोड ही इस्तेमाल करें। बैंक और ब्रांच का नाम चुनते समय भी पूरी सावधानी बरतें। साथ ही ये भी देख लें कि जिस अकाउंट की डिटेल्स आप दे रहे हैं वो एक्टिव है या नहीं। अगर कोई खाता बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो बैंक उसे इनएक्टिव कर देता है और ऐसे में पेमेंट फेल हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स दे रहा है तो ये ज़रूरी है कि छात्र ही उसमें प्राइमरी यानी कि मुख्य खाता धारक हो। और हाँ, आपका खाता केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए। ये तो आजकल हर बैंक के लिए ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी पैसा आ जा नहीं सकता। चलिए, तो मान लिया कि आपने एप्लीकेशन बहुत ही ध्यान से भर दिया, लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता। अगला कदम है वेरिफिकेशन, जो एक तरह से गलतियों से बचाने वाला सेफ्टी नेट है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। पहला, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट ज़रूर निकालें। दूसरा, उस प्रिंटआउट में जो बैंक डिटेल्स हैं उन्हें अपनी पासबुक से शब्द दर शब्द, अंक दर अंक मिलाएं। और तीसरा, वेब पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस या भुगतान की स्थिति वाले मेन्यू को समय समय पर चेक करते रहें। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां कर रही है, आम गलतियां और उनके सीधे साधे समाधान। अकाउंट नंबर गलत है, पासबुक से मिलाइए। आईएफएससी पुराना है, बैंक की वेबसाइट पर नया मिल जाएगा। नाम अलग अलग हैं, दोनों जगह एक जैसा रखिए। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलती पकड़ में आते ही उसे तुरंत ठीक करवाएं, इससे पहले कि पेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाए। चलिए, अब बात करते हैं यात्रा व्यय यानी ट्रैवल एक्सपेंस की। पुरस्कार राशि के अलावा ये भी एक ज़रूरी पेमेंट है और इसके नियम प्रतियोगिता के लेवल के हिसाब से थोड़े अलग हैं। यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। मंडल लेवल की प्रतियोगिता के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट तय है, लेकिन राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए आपको अपनी यात्रा का टिकट जमा करना होगा और ऑनलाइन ट्रैवल डिटेल्स भी भरनी होंगी। उसी के आधार पर आपको पेमेंट मिलेगा। तो जैसा कि बताया, मंडल स्तर पर हर प्रतिभागी और उनके साथ आने वाले एक अभिभावक या शिक्षक को मिलाकर कुल 400 रुपये का यात्रा खर्च दिया जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रुप में सफ़र कर रहे हैं। अगर एक ग्रुप टिकट है तो ऑनलाइन डिटेल्स भरते समय जिस छात्र का नाम सबसे पहले भरा जाएगा, पूरे ग्रुप का पैसा उसी एक छात्र के अकाउंट में भेजा जाएगा। इसलिए आपस में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है।
अब मान लीजिए आपने सब कुछ ठीक किया, फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी एक तय प्रक्रिया है। किसी से भी संपर्क करने से पहले एक बार खुद से ये जांच कर लें। वेब पोर्टल पर जाइए, पेमेंट स्टेटस देखिए और अपनी बैंक डिटेल्स को फिर से मिलाइए। क्या अकाउंट नंबर सही है? आईएफएससी सही है? केवाईसी पूरा है? ज्यादातर बार समस्या यहीं पकड़ में आ जाती है। अगर खुद जांचने के बाद भी बात नहीं बनती, तो फिर सही व्यक्ति से संपर्क करना जरूरी है। जिस लेवल की प्रतियोगिता में दिक्कत है, उसी लेवल के संयोजक से बात करें। इससे आपको सबसे तेज और सही जवाब मिलेगा। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा सुझाव जो लगभग हर समस्या को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। प्रॉब्लम असल में बड़ी है ही नहीं, ये बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। पेमेंट में देरी की वजह आमतौर पर बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक या नाम का मैच न होना होता है, जिसे एप्लीकेशन के समय ही ठीक किया जा सकता था। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि फॉर्म भरते समय कुछ मिनट ज्यादा लगा लेना बाद में हफ्तों की परेशानी और भागदौड़ से कई बेहतर है। ध्यान से भरिए, ध्यान से जांचिए और अपनी पुरस्कार राशि का बिना किसी चिंता के आनंद लीजिए।